हमको तो 10% लोग भी नहीं मिला जो खुश हैं विधायक के काम से। और आप राजनीति कीजिए ना, अगर आपको राजनीति आता है तो राजनीति कीजिए, राजनीतिक मुद्दों पे बात कीजिए। आप पर्सनल मुद्दे क्यों उछालते हैं? आप अपनी नाकामियों की बात करें। आप पावर में हैं, आप अपनी बात करें कि किसी के परिवार में क्या हो रहा है, किसी का पर्सनल इशू क्या है। अरे भाई, तुम गोतिया थोड़े हो। तुम जो गरीब बच्चे हैं जिनको कोचिंग के लिए पटना जाना पड़ता या यहाँ से दूर छपरा जहाँ भी जाते हैं, तो ये काफ़ी दुखद है। कभी कोई पढ़ाई की बात नहीं करता, उनके कोचिंग की बात नहीं करता, उनके आगे बढ़ने की बात नहीं होती है। ब्लॉक में जो भ्रष्टाचार है, जो आवास योजना में भ्रष्टाचार है, ये पैसा कोई तो ले रहा है ना, ये कट कहीं तो जा रहा है। जनता कह रही है भ्रष्टाचार है। अभी हम मौजूद हैं परसा विधानसभा में। परसा विधानसभा बिहार का सबसे हॉट सीट माना जाता है और हमारे साथ जो फ्रेम में आपको दिख रही हैं, ये किसी परिचय की मोहताज नहीं। स्वर्गीय दरोगा राय जो पहले 1970 में मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, उनकी पोती हैं करिश्मा राय, जो आरजेडी से भावी उम्मीदवार भी हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं। पहले तो आपका स्वागत है मैम। जी, थैंक यू। कैसा चल रहा है तैयारियाँ? हाँ, अच्छा चल रहा है, अच्छा चल रहा है। डोर टू डोर आप जा रहे हैं, तो कैसा जनता का रिस्पॉन्स मिल रहा है? जनता का बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, जनता का काफ़ी सहयोग मिल रहा है और स्पेशली महिलाओं का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है। वो बिल्कुल तैयार हैं कि दीदी आप आइए। और महिलाओं में सबसे अच्छी बात है कि वो ना जात पूछती हैं ना धर्म पूछती हैं, एक ही बात कहती हैं मेरे से, काहे ने महिला के ने मदद करी तो के कौन करी। तो उनका तो बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। मूलभूत समस्या क्या आ रहा है सामने में? मूलभूत समस्या, देखिए, समस्या जनता के बीच का समस्या है। उनके रोज़गार की बात नहीं हो रही है, नवयुवकों के पलायन की बात नहीं हो रही है, महिलाओं की कोई बात नहीं करता, स्वास्थ्य का जो प्रेजेंट कंडीशन है, हॉस्पिटल में दवा नहीं है, डॉक्टर नहीं है, शिक्षा की कोई बात नहीं करता। जो मूलभूत समस्याएं हैं उनकी कोई बात नहीं करता। बाकी जो नेता हैं सब हवाई बात करने में लगे हुए हैं। अच्छा, परसा विधानसभा में कोई ऐसा कॉलेज नहीं है जहाँ से हम टेक्निकल डिग्री ले सके, तो अगर आप विधायक बनिएगा तो वैसा क्या? बिल्कुल, मेरी पूरी ईमानदारी से कोशिश होगी कि एक टेक्निकल कॉलेज यहाँ खुले, यहाँ के भी युवाओं को वैसी ट्रेनिंग दी जाए ताकि उनके रोज़गार में मदद मिले। देखिए, बारिश दे रहा है, हम लोग बारिश में ही कवरेज कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को दिखाने का। मैडम, और जो स्थानीय विधायक है अभी, उनका कार्यकाल जो अभी 5 साल का है, उनको कैसे देख रहे हैं उनके कार्यकाल को? मैं क्या, बिल्कुल ही, मुझे तो जहाँ तक दिख रहा है बिल्कुल ही अंधकार छाया हुआ है और कहीं तो कुछ भी, क्योंकि ये जनता के बीच के हम तो 4-5 महीने से डोर टू डोर कर रहे हैं, कहीं मुझे आज तक कोई नहीं मिला जो कहे कि हम संतुष्ट हैं। आप 50%, 90%, 60% की बात छोड़ दीजिए, हमको तो 10% लोग भी नहीं मिला जो खुश हैं विधायक के काम से। और आप राजनीति कीजिए ना, अगर आपको राजनीति आता है तो राजनीति कीजिए, राजनीतिक मुद्दों पे बात कीजिए। आप पर्सनल मुद्दे क्यों उछालते हैं? आप अपनी नाकामियों की बात करें। आप पावर में हैं, आप अपनी बात करें कि किसी के परिवार में क्या हो रहा है, किसी का पर्सनल इशू क्या है। अरे भाई, तुम गोतिया थोड़े हो। तुम थोड़े ना किसी के गोतिया और परिवार के हो। तुम नेता हो, तुम विधायक हो, विधायक वाली बात करो, राजनीति की बात करो। हम यही कहना चाहेंगे। अच्छा, परसा में स्टैंड का बहुत दिक्कत है, वहाँ मतलब पार्किंग का व्यवस्था नहीं है, न शौचालय का व्यवस्था है, तो उसको अगर आप बनती हैं तो क्या कीजिएगा? बिल्कुल, मेरी ईमानदारी से कोशिश होगी कि ये सारी व्यवस्थाएं उनको सुनिश्चित की जाए और उन स्टैंड का या जो पार्किंग का है, जो पूरा आपाधापी मची रहती है, तो एक उसको ऑर्डरली मैनर में उन सब मामलों को, मुद्दों को, उन सबको सुलझाया जाए। अच्छा, आप विधायक बन जा रही हैं तो 3 बड़ा काम आप बताइए परसा विधानसभा के लिए जो आगे करने वाली हैं। सबसे पहले, अगर हम जिंदा रहेंगे तभी हम कुछ कर पाएंगे, तो मेरे लिए स्वास्थ्य सबसे बड़ा मुद्दा होगा। डॉक्टर्स हो, दवाओं की अवेलेबिलिटी हो। फिर आता है महिलाओं का मुद्दा, महिलाओं की बात होगी, महिला उम्मीदवार। हाँ बिल्कुल, और उनके रोजगार की बात होगी, उनके सम्मान की बात होगी, उनकी सुरक्षा की बात होगी और उनके शिक्षा की बात होगी, बेटियों की बात होगी। तीसरा है कि शिक्षा, आप बस
क्वांटिटी मत देखिए, आप देखिए नहीं कि कितना क्या हो रहा है, आप देखिए क्वालिटी क्या है, उसकी गुणवत्ता क्या है। तो गुणवत्ता में सुधार आए ये मैं सुनिश्चित करूँगी। जो गरीब बच्चे हैं जिनको कोचिंग के लिए पटना जाना पड़ता या यहाँ से दूर छपरा जहाँ भी जाते हैं, तो ये काफ़ी दुखद है। कभी कोई पढ़ाई की बात नहीं करता, उनके कोचिंग की बात नहीं करता, उनके आगे बढ़ने की बात नहीं होती है। तो मैं सुनिश्चित करूँगी कि उनके पढ़ाई की, उनके आगे बढ़ने के लिए, रोज़गार के लिए हम क्या कर सकते हैं एज MLA। तो हम ये सारे उनकी कोचिंग की बात, तब कोचिंग मैं सुनिश्चित करूँगी, स्पेशली मेडिकल, इंजीनियरिंग और बेसिक कंप्यूटर का सबको ज्ञान होना चाहिए। और इंग्लिश आज के ज़माने में बहुत इम्पॉर्टेंट है, इंग्लिश, कंप्यूटर, ये मेरी प्राथमिकताएं होंगी सारे पूरे विधानसभा में बच्चों के लिए। ब्लॉक में जिस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है, मतलब प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे आवासीय बनवाने के लिए हो या निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए हो, वहाँ पैसा लिया जाता है, तो उस चीज़ को कैसे आप सॉल्व कीजिएगा? नहीं, बिल्कुल, जब पावर मेरे पास होगा, जब सब कुछ मेरे हाथ में होगा, तो अपने तरीके से हम करेंगे। आखिर ये ब्लॉक में जो भ्रष्टाचार है, जो आवास योजना में भ्रष्टाचार है, ये पैसा कोई तो ले रहा है ना, ये कट कहीं तो जा रहा है। जनता कह रही है भ्रष्टाचार है, हमको जो पैसा मिल रहा है 30-40 हज़ार रुपये हमको वापस देना पड़ता है कट के रूप में। तो आखिर ये पैसा जा कहाँ रहा है, मेरे से ज़्यादा जनता जानती है। तो उसका तो उपाय करना पड़ेगा, और हम तभी कर पाएंगे, हम तभी कुछ जनता के लिए कर पाएंगे जब मेरे पास पावर होगा। अच्छा मैडम, परसा विधानसभा में राजद से और भी उम्मीदवार हैं, तो अपने आप को कैसे आश्वस्त समझते हैं? ये तो आप जनता से पूछिए। मैं समझती हूँ कि मेरी मेहनत को, जो पिछले 5 सालों में, चाहे धूप हो, अभी भी आप देख रहे हैं शाम को कितने बज गए हैं, हाँ 6 बजने वाले, अभी तक हम क्षेत्र में ही, रोज़ का मेरा यही है, सुबह 7 से शाम के 6-7 बजे तक हम क्षेत्र में ही रहते हैं। और पैदल आपको दलित बस्ती की बात कर, बहलोलपुर ढाला हम गए वहाँ पे, और बहुत जगह हम गए जहाँ पे कभी उन्होंने किसी नेता को नहीं देखा। अब विधायक की बात तो कीजिए, मुखिया की बात कीजिए, कहीं पे कोई दलित बस्ती में कोई नहीं जाता है, या फिर मुस्लिम लोगों के, मुस्लिम समुदाय के बीच में बस एक वोट बैंक की तरह वो बेचारे पिसे जा रहे हैं, लेकिन उनके सुख को, उनके दुख में कभी कोई शामिल नहीं होता। उनकी मूलभूत समस्याएं क्या हैं, कभी कोई पूछने भी नहीं आता। तो अगर हम यहाँ के विधायक बनते हैं तो इन मानवीय समस्याओं को, एक मनुष्य के नाते मेरी जो भी ईमानदारी से कोशिश होगी, हर किसी के अंदर एक धड़कता हुआ दिल है, और वो दिल कभी कठोर नहीं होना चाहिए। आप में उतनी सेंसिटिविटी होनी चाहिए कि किसी का दुख, अगर आपके पास पावर है, भगवान ने मौका दिया है, तो एटलीस्ट ईमानदारी से कोशिश कीजिए उस दुख को कम करने की, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। बस इसीलिए हम राजनीति में आए हैं। 30 तारीख को वोटर अधिकार यात्रा होना है, राहुल गांधी आएंगे, उसकी कैसी तैयारी चल रही है? बिल्कुल तैयारी चल रही है अपने समर्थकों के साथ, जो मुझे सपोर्ट करते हैं। बड़े से बड़े हुजूम, काफ़ी बड़ी संख्या में हम सब जाएंगे, अपने नेता का अभिवादन करेंगे और उनको पूरा अपना समर्थन देंगे, हिम्मत देंगे कि आप नेता हैं, आप आगे बढ़िए, हम सब तैयार हैं आपके साथ। आज कल भी पीछे आपके साथ चल रहे थे, आज भी आपके साथ पीछे चल रहे हैं, और कल भी आपके साथ चलेंगे। जाते जाते परसा की जनता को क्या मैसेज दीजिएगा? मैसेज यही रहेगा कि जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि अब बहुत अंधकार का समय अब चला गया, अब एक नया सूरज उगेगा, आपके जीवन में भी बदलाव आएगा। समय कभी भी एक समान नहीं होता है, आपको झेलना पड़ा, मुश्किलों को पार भी कहाँ बेचारे कर पा रहे हैं, उन्हीं मुश्किलों में जी रहे हैं। तो अब उन मुश्किलों को जाने का समय आ गया है। ये हमारे साथ थी करिश्मा राय, जो परसा के भावी उम्मीदवार हैं। बाकी इस वीडियो के माध्यम से आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दें। जय हिंद, जय बिहार।